हरियाणा का पहला होम्योपैथिक अस्पताल अंबाला छावनी में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन आज हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा किया गया। इस दौरान आयुष विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि ये हरियाणा का पहला होम्योपैथिक अस्पताल है, जिसमें 25 बेड की सुविधा मरीजों को दी जाएगी। इस बारे में बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 65 करोड़ रुपए की लागत से होम्योपैथिक अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें एक साल में 100 बच्चे एडमिशन ले सकेंगे और किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 2 साल पहले से अस्पताल चलना जरूरी है। इसलिए हमने यहां पर अस्पताल स्थापित किया है। इससे न सिर्फ अंबाला कैंट बल्कि आसपास के लोगों को भी काफ़ी फायदा होगा। इसमें महिलाओं के लिए अलग से डिलीवरी रूम बनाए गए हैं और बहुत सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी। होम्योपैथिक कॉलेज बनाया जा रहा है 65 करोड़ रुपए की लागत से, और उसमें एक साल में 100 बच्चे एडमिशन ले सकेंगे। अब किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसका कम से कम 2 साल पहले से अस्पताल चलता होना चाहिए। इसलिए ये यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल था जो मैंने बना के दिया था, उसमें अब ये अस्पताल स्थापित कर दिया। उससे सारे अंबाला कैंट को भी और इस क्षेत्र के लोगों को भी इसमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सारी सुविधाएं हमने यहाँ पर दी है। ये 20 बेड का अस्पताल है, 2 प्राइवेट रूम्स भी हैं, डिलीवरी रूम भी है, यहाँ पर डिलीवरियाँ भी कराई जाएंगी, माइनर ओटी भी है इसमें। अब होम्योपैथी काफ़ी एडवांस हो गई, वो भी यहाँ पर है। एक्सरे की मशीन इसमें लगने जा रही है और अल्ट्रासाउंड की मशीन लगने जा रही है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ये लोगों को, आसपास के लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। सर, कुमारी ही है संविधान पर, क्या कहा उन्होंने? संविधान पर विश्वास नहीं है। पहले 15 लाख और अब 1 नेशन 1 इलेक्शन। पहले 15 लाख रुपए का जुमला दिया और अब 1 इलेक्शन 1 नेशन का जुमला दिया बीजेपी ने। नहीं, देखिए अभी तो ये सारी बातें जो हैं अब ये कहाँ से आ रही हैं मुझको मालूम नहीं है। एक विशेष सत्र ज़रूर बुलाया जा रहा है जो कि संवैधानिक है, कोई भी बुला सकता है, और अगर कोई बात होगी तो वहाँ पर सबके सामने रखी जाएगी, सारे स्वीकृत करेंगे तो वो चीज़ें लागू हो जाएंगी। सर, G20 तो भाग्य बार और ब्रसल में वो प्रेस वार्ता करके और बीजेपी के खिलाफ भी उगल रहे हैं, तो ये कहाँ से सीखा है? वो कहते हैं मैंने गीता पढ़ी है। ये गीता के कौन से अध्याय में लिखा हुआ है कि अपने ही देश को, ये फंक्शन जो था ये किसी पार्टी का नहीं था, ये देश का फंक्शन था। और इतना सीना चौड़ा हुआ है, इतना गर्व होता है कि विश्व के बड़े बड़े नेता आकर उसमें शामिल हुए। सारे संसार को हिंदुस्तान की पहचान हो गई कि पहले तो पता नहीं क्या क्या धारणाएं बना रखी थी हिंदुस्तान के बारे में, लेकिन अब वहाँ पर हिंदुस्तान की जो छवि दिखाई गई है और जो हमारी जो पुरातन सभ्यता के जो निशान हैं, जितने वहाँ दिखाए जा सकते थे, जहाँ जिनका वर्णन किया जा सकता था, वो वहाँ पर वर्णन किया। वहाँ पर अशोका की लाट का वर्णन किया गया, जिसमें संदेश दिया गया है कि राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार से वहाँ पे कोणार्क के टेम्पल का वो पहिया, जो सूर्य रथ का पहिया है, जिसमें कि 12 घंटे और 24 घंटे और सारे का दिन का बताया गया, वो भी वहाँ लगाया गया। वहाँ पे नालंदा की तस्वीर भी लगाई गई। मतलब कि हम अपने पुरातन और वर्तमान दोनों प्रकार के भारत का सारे विश्व को हमने दर्शन कराया। और देखिए, यही शिवसेना है। और इनके पिताजी ने जब वहाँ पर 6 दिसंबर को वो ढांचा जो मंदिर की जगह पर बनाया हुआ था टूटा, तो इन्होंने दावे किए थे कि वो शिव सैनिकों ने तोड़ा। परंतु
अब I.N.D.I.A का मेंबर बनकर इन सारों में होड़ लग गई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सनातन के खिलाफ बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत की जो भारत के जो चिन्ह हैं हम उनका अपमान करें, भारतीयता का अपमान करें। इनमें होड़ लगी हुई है सारों में कि मैं एक दूसरे से ऊपर हूँ ताकि मैं इसमें बड़ा लीडर बन जाऊँ। लेकिन आप देखेंगे कि ये सारे के सारे चुनाव आने दो, ये सारे के सारे औंधे मुँह गिरेंगे।